गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बताया था और इसके अलावा हर्षे चेज का एक्सपेरिमेंट बताया था कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट है जो बायोकेमिकल एविडेंस है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इस पर 3 वैज्ञानिकों ने कार्य किया। उन वैज्ञानिकों में मैकलिंटॉक, ओवेरी और एमसी कार्टी। मैकलिंटॉक, ओवेरी और एमसी कार्टी, इन्होंने ये डिटरमाइन किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रिफ्थ जिस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए थे उन क्वेश्चनों के आंसर इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इन 3 वैज्ञानिकों ने ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने हीट किल्ड जो स्मूथ स्ट्रेन था उस स्ट्रेन में से वो कंपोनेंट अलग अलग किए, जैसे प्रोटीन अलग किया, डीएनए अलग किया, आरएनए अलग किया, लिपिड अलग किया, कार्बोहाइड्रेट अलग किया। सर आपने स्क्रीन शेयर कर दी? हाँ जी, आ नहीं रही है सर मेरे पे तो शो नहीं हो रही है। कंप्यूटर हमारे पास बस कंप्यूटर का ही वो आ रहा है सर, कोई और नहीं आ रहा। देखते हैं दोबारा। अब देखो जरा, आगे सर आ गई। आ गई? चलो ठीक है। तो जो बायोकेमिकल एविडेंस दिया, देखो इसमें वो एक्सपेरिमेंट दे नहीं रखा है स्लाइड में, तो मैं आप लोगों को अलग से बता रहा हूँ इसको कि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो जो तीनों वैज्ञानिक थे उन्होंने जो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को दोबारा रीडिस्कवर्ड किया और रीडिस्कवर करने के बाद में जो स्मूथ स्ट्रेन, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन था, उसने जितने भी बायोकेमिकल कंपोनेंट हैं जैसे प्रोटीन, जैसे डीएनए, आरएनए, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या जो भी उसमें है उन सबको अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर उन्होंने रफ स्ट्रेन लिया और रफ स्ट्रेन लेने के बाद में उसमें पहले कार्बोहाइड्रेट ऐड किया जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट डाला, फिर माइस में इंजेक्ट किया तो देखा रिजल्ट, माइस बच गई। उसके बाद में दोबारा फिर प्रोटीन डाला तो प्रोटीन से उन्होंने डाल करके फिर इंजेक्ट किया तो पता लगा कि माइस बच गई। उन्होंने लिपिड डाला, उन्होंने आरएनए डाला, बारी बारी से उन्होंने उस रफ स्ट्रेन में वो सारे कंपोनेंट ऐड किए इंडिविजुअली जो उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से प्राप्त किए थे। तो लास्ट में आके ये पता लगा कि जो जब उन्होंने डीएनए ऐड किया रफ स्ट्रेन में, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट हुआ डीएनए जब उन्होंने उसमें ऐड किया और फिर माइस में इंजेक्ट कराया तो माइस मर गई, किल हो गई, डाई हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए कंपोनेंट है, डीएनए जो सब्सटेंस है इसमें, ये ऐसा कंपाउंड है जो रफ स्ट्रेन को, जो नॉन वायरुलेंट है, उसको वायरुलेंट कर रहा है। जो रफ स्ट्रेन है उसको क्या कर रहा है? वायरुलेंट कर रहा है। तो इससे ये पता लगा कि जो उसमें हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन में ऐसा सब्सटेंसेस केवल डीएनए है जो डीएनए वायरुलेंट स्ट्रेन को
सॉरी नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन को वायरुलेंट कर देता है। जेनेटिक मटेरियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने रखे हैं कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए कि जो क्या हो, एबल टू, स्क्रीन अब भी नहीं आ रही है, मैं बार बार कर रहा हूं इसको। सर आप पढ़ा दो, मत करो, बुक मत पढ़ लेंगे। चलो देख रहे हैं आप सामने लोग देख क्या लो है। स्क्रीन का। ये इसमें सबसे बड़ी क्या बात होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल में कि वो एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि अपने ही जैसे कॉपी बनाने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। समझ में आ गया? दूसरा है केमिकली और स्ट्रक्चरली वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम उसको आया और उसने उसको लिंक करके काट दिया, तो वो केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली वुड बी स्टेबल। नेक्स्ट है प्रोवाइड द स्कोप फॉर म्यूटेशन नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। अब उसमें म्यूटेशन भी, कभी बदलाव की जरूरत हो तो स्लोली उसमें म्यूटेशन भी होना चाहिए, जिससे म्यूटेशन जो हो वो म्यूटेशन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है, बदलाव आते हैं। यदि म्यूटेशन नहीं होगा, आपका डीएनए स्टेबल रहेगा, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जब उस पर असर डालेंगे या तो मर जाएगा, नहीं तो अपने आप को बदल नहीं पाएगा। तो म्यूटेशन के द्वारा वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ अडेप्टेड होता है, अपने आप में चेंजेस करता है, अपने जेनेटिक मेकअप में चेंजेस करता है, और इवोल्यूशन, इट लीड टू इवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडल्स कैरेक्टर, मेंडेलियन कैरेक्टर। अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। यदि ये एबिलिटी नहीं है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक उसमें नहीं है, तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं माना जा सकता। और ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो डीएनए में पाई जाती हैं, इसलिए डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाता है। इसके अलावा है आरएनए। यदि हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए ऑल्सो ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड हम इन्हें कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की जो फुल फॉर्म है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कोई बात नहीं है, वीडियो भेज दूंगा मैं, ठीक है? जो स्क्रीन में है वो वीडियो भेज दूंगा, आप चिंता ना करें। यदि स्क्रीन नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, आप समझते रहो। आरएनए में भी जैसे डीएनए के 3 कंपोनेंट होते हैं, इसी प्रकार आरएनए के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इसमें नाइट्रोजिनस बेस में भी वही टाइप के प्यूरिन और पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन सेम होते हैं जो डीएनए में होते हैं, वही आरएनए में होते हैं। जो प्यूरिन होते हैं आरएनए में और डीएनए में, जैसे एडिनिन, ग्वानिन। लेकिन पिरिमिडिन में साइटोसिन तो पाया जाता है, लेकिन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, वो आरएनए का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस पिरिमिडिन, जो यूरेसिल है वो चेंज होता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर इसमें समान होता है। दूसरा कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, नहीं? ये स्ट्रक्चर क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए, और डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है मोस्टली। लेकिन आरएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड की कंडीशन में बहुत कम होता है, और डीएनए जो होता है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड की कंडीशन में बहुत कम होता है। तो इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक इसके हैं।
इसके अलावा है टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए की यदि हम टाइप की बात करें तो डीएनए के टाइप 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्टली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 3 प्रकार के दिए गए हैं। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए को हम एमआरएनए भी कहते हैं, एम स्मॉल लेटर में। ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए या टी स्मॉल टी आरएनए भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो राइबोसोमल आरएनए है इसको हम आर आरएनए, स्मॉल आर आरएनए भी कह सकते हैं। तो इन सभी में अलग अलग आरएनए पाए जाते हैं। 3 टाइप के आरएनए मोस्टली आपके सिलेबस में है। वैसे जो आरएनए है वो वोल्ट आरएनए भी पाया जाता है, एसएन आरएनए भी पाया जाता है। ऐसे बहुत सारा है ना, ऐसे बहुत सारे आरएनए हैं जो इसमें पाए जाते हैं और आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आप आगे जा करके पढ़ोगे इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट है आप लोगों का, हम बात करेंगे अब ट्रांसफर आरएनए या टी आरएनए मॉलिक्यूल की। ये टी आरएनए सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा ये टी आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब आ रही है आप लोगों को आवाज? हेलो हेलो हेलो। ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी 4 आर्म होती हैं। एक होती है एक्सेप्टर आर्म, दूसरी होती है डी आर्म, तीसरी होती है एंटीकोडोन आर्म और चौथी होती है ये टी साई सी आर्म या राइबोसोमल बाइंडिंग आर्म। तो एक तो एंजाइम बाइंडिंग आर्म हो गई, एक हो गई राइबोसोम बाइंडिंग आर्म, एक एंटीकोडोन और दूसरी अमीनो एसिड बाइंडिंग आर्म भी हम इन्हें कहते हैं। अमीनो एसिड बाइंडिंग आर्म भी हम इन्हें कहते हैं। तो ये जो जहां 5 to 3 की डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको, रेड कलर शो हो रहा है, जहां एक्सेप्टर आर्म कहते हैं, इस पर कोई भी अमीनो एसिड यानी कि जो एंटीकोडोन होगा, एंटीकोडोन के हिसाब से जो कोडोन होगा उसको जो कोड करने वाला अमीनो एसिड है वो इस पर, इस एक्सेप्टर आर्म पर जाकर के ईस्टर बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ जाता है। इसी प्रकार ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर। और ये नीचे की तरफ जो है वो mRNA का स्ट्रक्चर है जिसमें GCC लिखा हुआ है और 5 to 3 की डायरेक्शन दे रखी है। एंटीकोडोन ये ऊपर वाला जो रेड कलर के घेरे में है CGG, ये एंटीकोडोन है। और ये जो है ये सब ये आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। GC के साथ जुड़ रहा है, AU के साथ जुड़ रहा है, इसलिए इनकी कहीं ये डबल स्टैंडर्ड जो हो जाता है, कहीं सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है। तो इसलिए ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना रखा है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, ये टीआरएनए के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए तो डीऑक्सीराइबोस है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। सर आ गए। हाँ बेटा, अब बोलो कौन क्या पूछ रहा है। हेलो हेलो, सर आवाज आ रही है? आ रही है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो मॉडल है, आप लोगों को अभी मैंने पीछे जो बताया है आरएनए के टाइप, यस सर, एमआरएनए के टाइप। तो आरएनए और एमआरएनए की बात करें हम, तो बेटा जो एमआरएनए होता है ना, वो एक लीनियर स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है।
ये सिंगल सर स्ट्रैंड आवाज नहीं आ रही आपकी। तुम्हें ही नहीं आ रही और तो सबको आ रही है, और सबको सुनाई आ रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं आ रहा बेटा। चलो सुनने की कोशिश सर करो। आवाज तो आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है, अटक अटक के आ रही है आपकी। और बेटा सभी को भी ऐसे ही आ रही है या साफ आ रही है? मैं बेटा चलो वीडियो यस भेज दो, सर। सुनो मेरी बात, मैं जब वीडियो भेजूंगा उसमें आप लोगों को साफ आवाज आ जाएगी, ठीक है ना? उसको एक बार देख लेना जिनको प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की वजह से, ठीक है? अब ये जो स्ट्रक्चर, ये तो टीआरएनए की बात सर की। ग्रुप सर। पर प्राइवेसी है, अटेंडेंस कहाँ भेजूं आपके पास? अभी कहाँ प्राइवेसी है, सब तो भेज रहे हैं, तुम्हें प्राइवेसी दिखाई दे रही है? सर आपको क्यों दिखेगी प्राइवेसी? आप तो एडमिन हो ना, प्राइवेसी लग रही है सर उस पर। अभी हुआ है, अभी कुछ देर पहले ही। प्राइवेसी लगाई है? कृष्णवीर सर ने लगा दी और अटेंडेंस भी रह गई है कोई बात नहीं है, मैं खोल रहा हूँ, खोल दिया, ठीक है ना? अब अटेंडेंस भेज देना। हाँ सर लगाइए। अच्छा, हो सकता है और किसी ने लगा दी हो। तो आप लोग ये समझिए कि ये जो सर आपके नंबर पे भेज देंगे। अरे नहीं, मैंने खोल दिया है ना अभी, आप भेज दो। तो ये जो बेटा ईस्टर बॉन्ड है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए का स्ट्रक्चर है हट गई, प्राइवेसी हट गई सर। ठीक है नहीं? ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, और ठीक टीआरएनए है। के स्ट्रक्चर में ये जो नीचे जो लीनियर स्ट्रक्चर है ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। और जो यदि हम राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम्स के अंदर ही ये आरएनए का टाइप इसमें पाया जाता है। तो ये अलग अलग टाइप का इसमें आरएनए होता है, इनका स्ट्रक्चर। अब कुछ वैज्ञानिकों ने दिया है इसका सेमी कंजर्वेटेड मॉडल ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटेड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसके अलावा यदि हम बात करें एमआरएनए की, इससे पहले आरएनए के बारे में ही पूरा क्लियर कर लेते हैं आरएनए के बारे में। तो इसमें हमने आरएनए और डीएनए में थोड़ा अंतर भी नहीं बताया है आप लोगों को, थोड़ा अंतर हम वैसे ही बता दिया है, लेकिन वैसे अंतर नहीं बताया है आपको कि जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर रखता है और आरएनए जो होता है वो राइबोस शुगर रखता है। यूरेसिल जो होता है इसमें थाइमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में, और इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। मोस्टली डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, आरएनए केवल जेनेटिक मटेरियल की तरह काम वायरसेस में कर सकता है, किसी किसी वायरस में, लेकिन ज़्यादातर ये एक मैसेंजर या अडेप्टर की तरह ही काम करता है। ये जेनेटिक मटेरियल की तरह कुछ वायरसेस में काम करता है। डीएनए जो होता है वो स्टेबल होता है, आरएनए स्टेबल नहीं होता है, वो थोड़ा बायोडिग्रेडेबल होता है। ये केमिकली लेस रिएक्टिव होता है डीएनए, और जो आरएनए होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। डीएनए जो होता है वो आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर करता है, लेकिन आरएनए डायरेक्टली ये प्रोटीन को कोड कर सकता है। तो इस प्रकार ये डीएनए और आरएनए में कुछ अंतर है, और इन अंतर के हिसाब से और ये भी बताया गया है कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए। ठीक है, डीएनए इज द मोर स्टेबल देन द आरएनए। अब व्हाट इज रेप्लिकेशन? सबसे